थॉमस एक्विनास के राज्य एवं चर्च संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं रामअवतार मीना, सहायक आचार्य गणित विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय करौली। मैं आपके सामने ये अध्ययन के विषय को रखना चाहता हूँ कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग में एक अरस्तु के विचारों को लिया हुआ एक आधुनिक विचारक के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। इन्होंने धर्म एवं राज्य दोनों में समन्वय करने का प्रयास किया, दोनों को मिलाने का प्रयास किया। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं कि मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं उसके प्राप्ति के लिए दो संगठन होना अनिवार्य हैं, एक राज्य और एक चर्च। और वो कहता है कि मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य हैं, एक लौकिक लक्ष्य और एक पारलौकिक लक्ष्य। लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात जीवन में सुखी रहने का माध्यम या मनुष्य जीवन को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का जो साधन या माध्यम जो हो सकता है वह राज्य है। और राज्य के सहयोग से व्यक्ति का भौतिक सुख अर्थात लौकिक जीवन सुखी संपन्न बन सकता है। इसलिए राज्य को संत थॉमस एक्विनास अनिवार्य मानता है। जैसा कि इसके पूर्वगामी जो विचारक हैं वो राज्य को एक पाप के रूप में स्वीकार करते थे, जबकि संत थॉमस एक्विनास राज्य को एक विकास का रूप मानते हैं, जीवन को सुखी रखने का एक माध्यम मानते हैं, एक साधन मानते हैं कि समाज में व्यवस्था शांति बनाए रखने का दायित्व राज्य के द्वारा संभव है। इसलिए राज्य को वो पाप का परिणाम नहीं मान करके व्यक्ति के लिए एक आवश्यक वस्तु के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा उनका विचार जो है वह चर्च के संबंध में। वो कहते हैं कि व्यक्ति का पारलौकिक जीवन अर्थात उनका मरने के बाद या ख़त्म होने के बाद जिसको हम कहते हैं कि परलोक, उसको सुधारने का कार्य अगर कोई करेगा तो वो करेगा चर्च करेगा अर्थात धर्म करेगा। इसलिए चर्च को भी वो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य मानता है, क्योंकि चर्च के माध्यम से व्यक्ति के भौतिक सुख के साथ साथ उसके पारलौकिक सुख को सुधारने का प्रयास किया जाता है, अर्थात उसका पारलौकिक जीवन सुखी बने, संपन्न बने, उसमें बुद्धि या ज्ञान की जो वार्ता हो वो धर्म के आधार पर स्थापित हो। इसके लिए चर्च की आवश्यकता को भी संत थॉमस एक्विनास अनिवार्य मानते हैं। संत थॉमस एक्विनास ने ईसाई धर्म की इस धारणा का विरोध किया कि राज्य पाप का परिणाम है। संत थॉमस एक्विनास ने राज्य को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया, अर्थात संत थॉमस एक्विनास कहते थे कि राज्य विशाल होने चाहिए, राज्य छोटे नहीं होने चाहिए, राज्य विशाल होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के जीवन को सुखी और संपन्न रखने के लिए शांति व्यवस्था भी अनिवार्य है। क्योंकि विशाल राज्य अपने विशाल का साधन संपन्न होने के कारण व्यक्ति के जीवन को और सुखी कर सकता है और उसको आनंदमयी बना सकता है, अर्थात उसके भौतिक जीवन को जो आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनको एक विशाल राज्य दे सकता है। इसलिए संत थॉमस एक्विनास राज्य के विशाल रूप को अर्थात राष्ट्रीय राज्यों की वकालत करता है, जिससे कि राज्य सुरक्षित और संपन्न रह सके। इसके साथ साथ संत थॉमस एक्विनास
राज और चर्च दोनों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास करता है। वो कहता है कि व्यक्ति का भौतिक जीवन राज के द्वारा संभव है, तो व्यक्ति का पारलौकिक जीवन चर्च के द्वारा संभव है। इसलिए चर्च और राज दोनों ही व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए अनिवार्य हैं। अतः राज और चर्च दोनों मानव जीवन को भौतिक पारलौकिक सुख देने में सहयोग के रूप में कार्य करें, जबकि इससे पूर्व में चर्च और राज के बीच में मध्य युग में लगातार संघर्ष चल रहा था। चर्च अपने आप को सर्वोपरि मान रहा था, तो राज अपने आप को सर्वोपरि मान रहा था। इसी दौरान संत थॉमस एक्विनास ने राज और चर्च के सर्वोपरिता के सिद्धांत में समन्वय करने का प्रयास किया। अर्थात वो कहते हैं कि राज्य सर्वोपरि है अपने भौतिक जीवन में, तो चर्च सर्वोपरि है अपने धार्मिक जीवन के क्षेत्र में। हाँ, वो एक बात ये भी स्वीकार करते हैं कि सम्राट को अपना अधिकार पोप से लेना चाहिए, परंतु वो ये भी कहते हैं कि वो हमेशा पोप के अधीन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात राज्य के ऊपर किसी प्रकार से पोप का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य का कार्य क्षेत्र अलग है, तो पोप अर्थात चर्च का कार्य क्षेत्र अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं चर्च और राज्य दोनों के मध्य जो संघर्षपूर्ण वातावरण स्थापित हो चुका था उसको समाप्त किया, और राज्य और चर्च के मध्य में समन्वय और सहयोग स्थापित करके समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर व्यक्ति का जीवन सुखी और संपन्न बन सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत थॉमस एक्विनास ने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए चर्च और राज्य को दोनों को ही अनिवार्य माना है। दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। मानव जीवन के सुखी संपन्न रखने के लिए दोनों अनिवार्य हैं। इसलिए वह चर्च को भी महत्वता देता है तो राज्य को भी महत्व देता है। इस प्रकार से मध्य युग में जो धारणा अरस्तु ने राज्य के बारे में स्थापित की थी, प्राचीन युग में अर्थात यूनान के उस दौर में जो वार्ताएं राज्य के बारे में अरस्तु ने स्थापित की थी, उन समस्त बातों को उन्होंने मध्य युग में आकर के वैधता प्रदान की। और मध्य युग में चर्च को लेकर के जो संघर्ष का वातावरण चल रहा था राज्य और दोनों के बीच में, तो चर्च को भी उन्होंने स्थापित किया, तो राज्य को भी उन्होंने स्थापित किया। हम कह सकते हैं कि संत थॉमस एक्विनास के प्रयास से ही जो लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष चर्च और राज्य के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर के उसको विराम दिया और दोनों में समन्वय स्थापित करके दोनों की ही आवश्यकता व्यक्ति के लिए बताई और दोनों को स्थापित किया, दोनों को महत्व दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य युग में चर्च और राज्य के बारे में संत थॉमस एक्विनास के क्या विचार हैं। धन्यवाद।